नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। बादल फटने से आई बाढ़ से मौतों का आंकड़ा जो है वो बढ़ चुका है सिक्किम में। बाढ़ में सेना के 6 जवान समेत 19 की मौत हो चुकी है। बाढ़ के बाद से अब तक 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बाढ़ के कारण कहर देखने को मिल रही है सिक्किम में। बाढ़ के बाद से अब तक 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं और तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से बाढ़ से त्राहिमाम हर तरफ सिर्फ नजर आ रहा है। और ये सिर्फ सिक्किम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जलपाईगुड़ी यानी कि पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुका है। तीस्ता नदी के ऊपर बादल फटने से ये त्राहिमाम की तस्वीरें निकल के सामने आई है। 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि लापता बताए जा रहे हैं। तो लापता व्यक्तियों में शतक पार हो चुका है। बादल फटने से आई बाढ़ से मौतों की संख्या अब बढ़ चुकी है। देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, कितनी भयावह ये तस्वीरें हैं। मंजर क्या रहा होगा अगर कोई इस बाढ़ की चपेट में आया होगा, तो बचने की कोई संभावना ही नजर नहीं आ रही। नौजवान समेत 19 लोग अभी भी लापता है। रेस्क्यू अभियान जारी है और कोशिश यही की जा रही है लोगों को यहां से निकाल के सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। सिक्किम में बादल फटने से बाढ़ आई है, जिसके बाद से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे बस हो, गाड़ी हो, घर हो, हर कोई सिर्फ मलबे में दबा हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें काफी ज्यादा भयावह है। तीस्ता नदी उफान पर हो गई थी बादल फटने के बाद से, जिसके बाद से त्राहिमाम नजर आ रहा है सिक्किम में। और सिक्किम से ये त्राहिमाम चलता हुआ पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुका है। जलपाईगुड़ी में भी 2 लोगों की जान जा चुकी है। और इन तस्वीरों के माध्यम से पता लग रहा है कि सिक्किम के लोगों की हालत इस वक्त क्या हुई होगी। उनका जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। उनको बचने का मौका नहीं मिल रहा है। प्रशासन द्वारा कोशिश की जा रही है कि जो निचले इलाके हैं, जो बाढ़ से नजदीकी वाले इलाके हैं, उनको जल्द से जल्द वहां से जो लोग बसे हुए उनको निकाला जाए और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। ये तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही है, सड़कें तक अपने साथ बहा ले गई। ये नदी का उफान इतना ज्यादा है कि जो भी इसके बीच में आ रहा है, किसी को भी ये नदी बख्श नहीं रही है। नितिन चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, अभी क्या स्थिति है, कितना आंकड़ा बताया जा रहा है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए स्वीटी, बिल्कुल जिस तरीके से सिक्किम में बादल फटने से जो है 6 लोग समेत 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 6 सैनिक हैं और 19 लोग वैसे लापता थे। जिस तरीके से बात की जाए तो 100 से ज़्यादा लोग जो हैं अभी तक लापता चल रहे हैं, जिसमें से 3000 से ज़्यादा जो पर्यटक फंसे हुए थे उनको 2500 लोगों को जो है सुरक्षित निकाल लिया गया है। और बता दें कि 6000 लोगों की सुरक्षित के राहत शिविर में भेजा गया है। जिस तरीके से जो बादल फटा था और जो पानी में जो है काफ़ी बहाव हुए थे, उसमें जो है काफ़ी सैनिकों को नुकसान, सैनिक जो बह गए थे उनको भी ढूंढने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है रेस्क्यू टीम लगा दी गई है। मौके पर तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से सिक्किम में बादल फटा, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा था लगातार कि बादल फटने से कितने लोगों के जो है घर जो है बेघर हो गए हैं। लगातार इसमें जो है जो रेस्क्यू टीम है वो लगी हुई है और जो राहत भर शिविर है उन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है निकाला जा रहा है। 2500 लोगों तक अभी तक बाहर निकाल लिया गया है। मौतों का आंकड़ा कहां तक पहुंचा है? क्या जो जवान लापता हुए थे सब मिल चुके हैं? रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है नितिन? देखिए बता दें, जिस तरीके से 19 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज़्यादा जो लोग हैं वो अभी गायब चल रहे हैं। जिस तरीके से बादल फटा था तो उसमें जो 3000 से ज़्यादा लोग लापता होने की बात बताई जा रही थी। और कहा रहा है कि उनमें से जो 2500 लोग हैं उनको निकाल लिया गया है बाहर। उनके लिए रात भर जो शिविर है वो लगा दिया गया। उनको घर तक जो खाने की सामग्री है वो पहुँचाई जा रही है। और लगातार इसको देखते हुए सरकार पूरी तरीके से नजर लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं काफी ज्यादा भयावह है। जो भी नदी के बीच में आ रहा है सबको नदी बहा के ले जा रही है, चाहे बस हो, चाहे कार हो या फिर सड़कें हो। अभी क्या स्थिति है? करंट की बात की जाए तो क्या वहां पे इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है? कब तक सब स्थिर हो जाएगा? क्या अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से नदी सिक्किम में बादल फटा है, बादल फटने के बाद जैसे वहाँ पर स्थिति हुई है, बादल जो तमाम पानी है उनके घरों में भर चुका है। लेकिन उन लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और पानी जो है काफ़ी भर चुका है तो लोग काफ़ी डरे हुए हैं। जो घर हैं वो बिल्कुल बेघर हो गए हैं। लेकिन उसमें देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो लोग फंस रहे थे उनको निकाला जा रहा है। लेकिन लगातार यहाँ पर सरकार की तरफ से कहना है कि अभी काफ़ी सुधार लगेगा, टाइम लगेगा उसको करने के लिए। और लगातार इसको लेकर सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। जो वहाँ की सरकार है वो
खुद मौके पर अधिकारियों को भेज रही है और अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कि जिस तरीके से सिक्किम में बादल फटा है, कितने लोग 100 से ज़्यादा लोग की जो लापता बताए जा रहे हैं और 19 लोगों की जो मौत हुई है उसको भी देखा जा रहा है। जो सैनिक कल जो बादल फटा था और बादल फटने से सैनिक भी गायब हुए थे, उन सैनिकों को भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह कितने सैनिक वहाँ बॉर्डर पर लगाए गए थे और जो आसपास के इलाकों में सैनिक थे उनको ढूंढ रहा है, उनकी चिन्हित किया जा रहा है, उन लोगों से पूछा जा रहा है जिस तरह स्वयं कौन कौन सैनिक वहाँ पर ड्यूटी पे थे, तो वो ड्यूटी के प्रयास से देखा जा रहा है कि कौन सा सैनिक मिला है नहीं मिला। उसको देखते हुए भी जो है पूरी तरीके से सरकार अलर्ट हो गई और मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अभी जो है कहीं ना कहीं टाइम और भी लग सकता है। 2 से 3 दिन का समय है सरकार के द्वारा और मौसम विभाग के अधिकारियों के द्वारा भी लगातार मांगा गया है। ये प्रशासन के द्वारा कौन कौन सी टीम धरातल पे तैनात की गई है रेस्क्यू के लिए? देखिए बता दें, जिस तरीके प्रशासन की तरफ से जो रेस्क्यू की टीम है वो जो एनडीआरएफ की टीम है रेस्क्यू कर रही है और वहाँ के जो तमाम वैसी टीमें हैं वो खुद मौके पे पहुँच रही हैं और घर लोगों से जो है निकाला जा रहा है। 3000 लोग फंसे थे जिसमें से 2500 लोगों को जो है निकाल लिया गया है, सुरक्षित रख दिया गया है साथ निकाल कर, और साथ उनको खाने पीने का जो सामान है वो सरकार के द्वारा भेजा जा रहा है। बता दें कि सारी तमाम एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार वहाँ पर जो है रेस्क्यू कर रही है और ये भी बताया जा रहा है कि लगातार सरकार इस पर गंभीर रूप से देख रही है। जिस तरीके से बादल फटा है, इतने घरों को बेघर हो गए, जो लोगों के घर बने हुए थे, लोग रह रहे थे, वो शहर बसे हुए थे, उन शहरों को दोबारा उजड़ जाने के बाद तो किस तरीके की स्थिति हो जाती है। वो तमाम ऐसे लोगों से जो है सरकार बातचीत कर रही है, उनको जो है बाहर निकाल रही है और कहा है कि अभी मौसम विभाग की तरफ से कि अभी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार बारिश पड़ रही है तो बारिश को देखते हुए तमाम अधिकारी लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। उनसे जो है लोगों से विनती कर रहे हैं कि आखिरकार वहाँ पर ना रहें, उन लोग घरों को खाली कर दें। जिस तरीके से लंबा ये बादल फटा है और बादल फटने के बाद इतनी तगड़ी बाढ़ आई है तो बाढ़ में साफ तौर पर यही देखा जा रहा है कि क्या आखिरकार जो लोग हैं उनके घरों में पानी है, उनको किस तरीके से जो है बाहर निकाला जाए। कि रेस्क्यू करके कुछ लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अभी 100 से ज़्यादा लोग जो हैं लापता बताए जा रहे हैं। जी, कहा यह जा रहा है कि पश्चिम बंगाल तक भी ये बाढ़ का पानी जा रहा है, चूंकि तीस्ता नदी के जरिए ये जा रहा है। अभी क्या स्थिति पश्चिम बंगाल में, क्या यही तस्वीरें ठीक पश्चिम बंगाल से निकल के सामने आ रही है नितिन? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल तक के ये जो है तीस्ता नदी जो बादल फटा था तो वो काफ़ी लंबी नदी है, तो वहाँ पश्चिम बंगाल की तरफ भी पहुँच रही है। आसपास से पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो वहाँ की सरकार है पश्चिम बंगाल की, वो लोगों से अभी भी अपील कर रही है कि जिस तरीके से देखा गया था सिक्किम के अंदर बादल फटा है, इतने लोग जो है लापता है, इतने लोग फंस गए हैं, तो उनको जो है पहले अलर्ट कर दिया है कि इन लोगों को जो है घर मकानों को खाली करा दिया जाए और इस तरीके की जो स्थिति है उसको किस तरीके से सुधारने का प्रयास जो कर रही है। क्योंकि बादल फटा है, बादल फटने से इतने लोगों के घर बेघर हो गए हैं, जो वहाँ पर लोग रह रहे थे, जो अपने मकानों में रहते थे, जो कामकाज करने के लिए लोग जाते थे, इतने सैनिक वहाँ से लापता हो गए हैं और 19 लोगों की जो मौत हुई है उसको देखते ही पहले ही जो है सरकार ने जो है लोगों से अपील करी है, लोगों को निकालने का प्रयास करी है, लोगों से बातचीत कर रही है और कहा जा रहा है कि मकानों को खाली ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। नितिन, अब देखना होगा कि कब तक सरकार प्रयास करती है और लोगों को ढूंढ निकालती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम कि किस तरीके से तीस्ता नदी में ये जो उफान आया है, बादल फटने के बाद सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया है। और उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव से पहले हलचल तो पहले से ही थी, लेकिन अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान और दावपेच से बसपा का किला डगमगाने की कगार पर है। एक तरफ तो अखिलेश इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के करीबियों का राग अलाप कर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि बीएसपी और मायावती की इंडिया गठबंधन में कोई जगह नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसपी के दलित वोट बैंक के साथ ही बीएसपी के खेमे में भी सेंधमारी की तलवार चला रही है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस अब कास्ट सेंसस कर रही है, इंडिया में शामिल हो। बीजेपी को हराने के लिए जो इंडिया बन गया है गठबंधन, यही आगे बढ़ेगा। जिसके संबंध भारतीय जनता पार्टी से अच्छे हैं उसको इस गठबंधन में नहीं ले जाएगा। तो सुना आपने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये बयान। मायावती को लेकर अखिलेश संकेत और संदेश दे रहे हैं कि जो बीजेपी का करीबी है उन्हें इंडिया वाले विपक्षी गठबंधन में कोई जगह नहीं मिलेगी। वैसे जिस वक्त अखिलेश यादव ये बयान दे रहे थे, तब उस वक्त उन्होंने ना तो मायावती का नाम लिया और ना ही बीएसपी का जिक्र किया, मगर संकेत और संदेश साफ था कि उन्हें इंडिया वाले गठबंधन में किसी भी कीमत पर मायावती की मौजूदगी मंजूर नहीं है। तभी तो जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से इंडिया गठबंधन में मायावती को लेकर सवाल किया, तो अखिलेश ने
ये जवाब दिया। कांग्रेस अब कास्ट सेंसस कर रही है। इंडिया में शामिल होगी। बीजेपी को हराने के लिए जो इंडिया बन गया है गठबंधन, यही आगे बढ़ेगा। जिसके संबंध भारतीय जनता पार्टी से अच्छे हैं, उसको इस गठबंधन में नहीं ले जाएगा। बात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, क्योंकि 2 दिन के प्रतापगढ़ दौरे पर पहुंचे अखिलेश उन्हीं ललनी देवी के घर पर पहुंचे, जहां अक्सर मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती जाया करती थी। उन्हीं के घर पर चाय पी और इस दौरान मायावती सरकार के दर्जा मंत्री रहे महेंद्र बोध भी अखिलेश यादव की अगुवाई करते हुए नजर आए। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बसपा अब इस जिले में टूटने की कगार पर है, यानी अखिलेश सिर्फ बयान नहीं दे रहे, मायावती पर सियासी नजरिए से वार भी कर रहे हैं और रणनीति के तहत बीएसपी को घाव भी दे रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो भी पार्टी एनडीए के करीब दिखाई देगी उससे हम लोग समझौता नहीं करेंगे, उसको गठबंधन में हम लोग शामिल नहीं करेंगे और इंडिया गठबंधन में वही शामिल होगा जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन से लड़ाई लड़ रहा होगा। निश्चित तौर पे हम लोग इसमें कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर उसकी हमें निकटता दिखाई देगी भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो उसके साथ समझौता समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस नहीं करेगी। वैसे मायावती को लेकर अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर उन्हें इंडिया वाले गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने देना चाहते, तो वहीं मायावती भी पहले ही साफ कर चुकी हैं कि उनके बीएसपी का हाथी अकेला ही चलेगा। ऐसे में सवाल ये कि मायावती और अखिलेश के बीच ये सियासी अदावत यूपी की सियासत में 24 में क्या गुल खिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, प्रतापगढ़। और राष्ट्रीय शूटर तारा शाहदेव मामले में सीबीआई कोर्ट ने 9 साल बाद दोषियों को सजा सुनाई है। लव जिहाद के इस चर्चित मामले में आरोपी रकीबुल हसन उर्फ रंजीत सिंह कोहली, मुश्ताक अहमद और कौशल रानी को सीबीआई की विशेष अदालत ने अलग अलग सजा सुनाई है। ये रिपोर्ट देखिए। और कौशल रानी को 10 साल का सजा दिया गया है और मुश्ताक अहमद हैं, उनको 15 साल का सजा है। ये मैक्सिमम पनिशमेंट है। तो सुना आपने लव जिहाद पर दिए गए हाईकोर्ट के इस फैसले को। अब जिसने भी झारखंड में लव जिहाद किया उसको बख्शा नहीं जाएगा। बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव के मामले में आरोपी रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को सीबीआई कोर्ट की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वही तारा जिसके साथ लव जिहाद के बाद जाती हुई, जिससे मोहब्बत हुई, उसने खुद को रंजीत बताया और जब फिर शादी हुई तो वो ही रंजीत रकीबुल निकला। पीड़ित शूटर तारा ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उस वक्त इस खुलासे के बाद समूचे झारखंड में सियासी सवाल भी उठे थे, क्योंकि तारा के इल्जाम थे कि उसे पति रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल ने उस पर जबरन धर्म परिवर्तन कराया। तारा का कहना था कि उसके पति ने खुद को हिंदू बताकर उसे धोखा दिया और शादी की। बाद में उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया जाने लगा और ऐसा नहीं करने पर उसकी पिटाई की जाती थी और कई बार कुत्ते से भी कटवाया गया था। शाहदेव के मुताबिक कई दिनों तक उसे खाना भी नहीं दिया जाता था। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2015 में इस केस को टेक ओवर किया था। पहले सीबीआई को गवाही पूरी कर ली गई थी। इसके बाद अदालत ने आरोपी का बयान दर्ज किया था। बयान दर्ज होने के बाद बचाव पक्ष ने अपने बचाव को ओर से 25 फरवरी से गवाही दी थी, जिसमें सीबीआई की ओर से 26 गवाहों को पेश किया गया था और अब जाकर जुल्मों की ज्यादती का हिसाब किताब पूरा हुआ। दोषी को उनके जुल्मों की सजा मिली। जैसे वो हमेशा साथ थे, वो मेरे साथ खड़े हैं, आज 9 साल से खड़े हैं और बस उनका आशीर्वाद था कि जो हम लड़ाई लड़े हैं उसमें हम जरूर जीतेंगे और देश के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है कि जिन बेटियों के साथ गलत हो रहा है उन सबको एक हिम्मत मिले कि जरूर न्याय मिलेगा इस देश में। न्यायपालिका ने आज ये साबित कर दिया कि जिसके साथ अन्याय होता है उसको न्याय जरूर दिया जाता है। 376(2)(n) में सजा दिया गया है, जिसमें के रंजीत सिंह कोहली को लाइफ इम्प्रिजमेंट है टिल डेथ इन कस्टडी, ठीक है। और कौशल रानी को 10 साल का सजा दिया गया है और मुश्ताक अहमद हैं, उनको 15 साल का सजा है। ये मैक्सिमम पनिशमेंट है और बाकी जो भी ऑफेंसेस हैं वो सेट ऑफ होकर के ख़त्म हो गया, उसमें बहुत बड़ा इशू है नहीं। इस
जजमेंट के खिलाफ हम लोग अपील प्रेफर करेंगे बिफोर द हाई कोर्ट। हम लोग की तैयारी चल रही है एंड मोस्ट लाइकली विल गेट दैट जस्टिस बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। अब सवाल इस बात का उठता है कि शूटर तारा शाहदेव के सुनाए गए इस फैसले के बाद क्या लफ्ज जिहाद पर लगाम लगेगी? सवाल ये भी, ये तो सिर्फ एक तारा है, ना जाने झारखंड में कितनी तारा हैं जो लफ्ज जिहाद का शिकार हैं और आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। खैर, अब देखना होगा झारखंड हाईकोर्ट का ये फैसला लफ्ज जिहाद पर क्या नजीर पेश करता है, क्योंकि ये फैसला उनके लिए एक नजीर है जो कहते हैं कि लफ्ज जिहाद होता ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। और यूपी के कौशाम्बी में सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगमन हुआ, जहां पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ संगठन की बैठक की, जिसमें लोकसभा 2024 की तैयारियों पर चर्चा की गई। साथ ही अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए और शिथिलता बरतने वाले अफसरों को चेतावनी देते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। तो वहीं अखिलेश यादव के ट्वीट पर जवाब देते हुए भाजपा नहीं घबराई है, घबराया विपक्ष है। उनको मालूम है कि उनके भ्रष्टाचार के जांच पूरी हो गई है और उन्हें सजा जरूर मिलेगी, इसलिए जातिगत जनगणना तो 2024 का शगुफा है। साथ ही नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि नीतीश कुमार तो अभी भी मुख्यमंत्री है, जिसकी संख्या जितनी है उसको उतना हिस्सा दे दे, तब बात करे। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र में नहर निर्माण कार्य में बाधा बन रहे अवैध अतिक्रमण को गंग नहर विभाग के आदेशों के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और गंग नहर विभाग के अधिकारियों द्वारा बुलडोजर से हटवाया गया। बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों और गंग नहर विभाग के द्वारा अवैध अतिक्रमण वालों को चेतावनी दी गई कि अगर आगे से इस तरीके की अवैध अतिक्रमण किया जाएगा तो उन पर जमाने के साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के बताया अनुसार नहर निर्माण कार्य चल रहा है और कुछ लोगों द्वारा नहर के किनारे गंग नहर विभाग की जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसको प्रशासनिक अधिकारियों और गंग नहर विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में हटवाया गया। कन्नौज में बीमारी के चलते पूर्व विधायक अनिल दोहरे का निधन हो गया। बता दें कि पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद लखनऊ के पीजीआई में अंतिम सांस ली। तो वहीं अनिल दोहरे कन्नौज सदर सीट से 3 बार के विधायक रह चुके हैं। भाजपा के बनवारी लाल दोहरे को हराकर 2007 में विधायक बने थे, फिर लगातार 15 साल विधायक पद पर काबिज रहे, लेकिन 2022 के चुनाव में भाजपा के असीम अरुण ने शिकस्त दी थी। सीधे चलेंगे जहां पे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। एक विचार का विषय, फूड फॉर थॉट है। जो लोग राजनीति में नए प्रयोग की बातें करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का दौर अब नहीं है। भारत प्रखरता के साथ, दृढ़ता के साथ नई भूमिका को निभाने के लिए जहां विश्व पटल पर उभर रहा है, यहाँ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने के प्रयास होते हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स का परिणाम कितना दुखद और देश के लिए खतरनाक हो सकता है, और उन प्रयोगों के चेहरे पर चढ़ा हुआ मुखौटा कितनी जल्दी उतर सकता है, यह भी समझना चाहिए। बहुत स्पष्ट है कि अब किसी भी प्रकार का प्रयोग भारतीय राजनीति के लिए घातक हो सकता है। यह मेरे विचार से आम आदमी पार्टी के
अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी के इस चरित्र के बाद ये भी एक विचार के लिए तथ्य देश की जनता के सामने है और देश की प्रबुद्ध जनता इसे समझ रही होगी। धन्यवाद। देखिए, वो वैसे तो किस किस स्पीच में क्या क्या कहते रहते हैं उसके ऊपर टिप्पणी करना वो है, तो मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर तो आप उनसे ज़्यादा पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा, कांग्रेस वालों से। हाँ, इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आज जो भी हालात है, यद्यपि यह बात मैं एक बार मैंने संसद में भी कही है, मैं पुनः कह देना चाहता हूँ कि आज स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो गए। मैं ओबीसी जैसे लोगों को भी स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जब ये देश स्वतंत्र हुआ तो जिनको आज माइनॉरिटी कहते हैं उनमें से कितने लोग ऐसे थे जिनके राजे रजवाड़े थे? कोई जैन रियासत थी क्या? कोई क्रिश्चियन रियासत थी या पारसी रियासत थी या यहूदी रियासत थी? इक्का दुक्का महाराजा पटियाला वगैरह को छोड़ दें तो बस एक दो ही सिख रियासतें थी और लाइन लगा के मुस्लिम रियासतें थी। नवाब पटौदी, नवाब जूनागढ़, नवाब भोपाल, नवाब लखनऊ, हैदराबाद के निजाम। तो फिर क्या हो गया भाई? आप तो सुल्तान आलम थे, हुजूर नवाब थे, क्या हो गया? इसलिए मैं जो बात बोल चुका हूँ ओवैसी जी को समझना चाहिए कि जो हुक्मरान वक्त थे वो आज मजलूम हो गए क्योंकि सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उलझलूल हो गए। नहीं क्या, कैन यू रिपीट? Actually, can you point out any of his statement which is non-controversial? There are certain leaders who live up their politics only on the basis of the controversy. देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार का वातावरण है और पुलिस का जिस प्रकार का दुरुपयोग है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ये कह चुके हैं कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। और कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट को उन्होंने मर्डरर टाइप कहा है, कोर्ट में भी गए हैं। तो भाई, हमारी बात पे यकीन ना हो तो अपनों की बात पे तो यकीन कर लें। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ होता हुआ अत्याचार विपक्ष को दिखाई नहीं पड़ता है तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ होता हुआ अत्याचार अनाचार तो देख लीजिए। मगर क्या करें कि मोदी विरोध का इतना इश्तेहार आंख पे चिपक गया है कि अपनी कार्यकर्ताओं का भी उनको अत्याचार दिखाई नहीं पड़ता। वैसे उन्होंने हैदराबाद की बात कही, आज तक हैदराबाद में हमारा शासन एक दिन भी नहीं रहा है और उनका 3-3 पीढ़ियों से वही हैदराबाद को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। तो हैदराबाद में ही वो घटनाएं होती थी जब विदेश से लोग आते थे और 10-10, 12-12 साल की मुस्लिम बच्चियों को टेक्निकली कहा जाता है कि शादी के नाम पर ले जाते थे और बेचने की, व्यवहारिक दृष्टि से वो बेचने की बातें होती थी। उसके लिए क्या बोले आज तक? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक भी दिन शासन न करने वाली भाजपा या लगातार 75 साल शासन करने वाले सो कॉल्ड सेकुलर दल या पिछले 3 पीढ़ियों से उस इलाके में की नुमाइंदगी कर रहे आली जनाब सरताज सेकुलर सियासत असदुद्दीन ओवैसी। देखिए, नल जल योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जिसके जरिए लाखों करोड़ों परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। चलिए आपको लेकर चलते हैं अयोध्या, जहां नल जल योजना का लाभ कैसे लोगों को मिल रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। पेयजल की समस्या एक वैश्विक संकट के रूप में उभर रही है जिससे कोई भी अछूता नहीं है।
इस समस्या के समाधान के लिए यूपी की योगी सरकार ने अमृत जल योजना की शुरुआत की है, जिसमें पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन आदि शामिल है। ये योजना देश के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत हर घर में पानी की आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन सुनिश्चित किया जा रहा है। लोगों को योजना के तहत निःशुल्क पेयजल आसानी से मिल रहा है, जिससे लाभार्थियों के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। तो लाभ बहुत मिला है, बहुत अच्छा भाव जब से नल लगा और जब से लगा तब से थोड़ा जो नहीं वो है जो राहत बहुत बढ़िया हो गया है। पैसों से नहीं लगा, कोई लगवाने में इसको बढ़िया पानी आ रहा है। इस योजना को लेकर नगर निगम अयोध्या के हनुमान कुंड वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि अभय श्रीवास्तव ने बताया कि योजना के आने से पहले लोगों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ती थी, लेकिन अब सिर्फ आधार कार्ड देकर कोई भी योजना का निःशुल्क लाभ ले सकता है। कनेक्शन के लिए अभी तो योजना के पहले लोगों को काफी कोरम पूरा करना पड़ता था। नगर निगम का तमाम प्रोफार्मा होता था, उसको पूरा करना पड़ता था। सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा अमृत जल योजना के अंतर्गत जो कनेक्शन का है, इसको लाभार्थियों को बहुत आसानी से इसका लाभ मिला। अमृत जल योजना से आज लोगों के घर पर ही पेयजल आसानी से उपलब्ध हो रहा है और लोग योगी और मोदी सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।